नमस्कार, आम्रपाली के YouTube चैनल में मैं दीपिका जोशी MBA सेकेंड ईयर की छात्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि हैं SP क्राइम नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र। गुड आफ्टरनून सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो फ्रेशर्स पार्टी यानी कि हमारा अभिनंदन 2022 चल रहा है, अभी तक के आपने परफॉर्मेंसेस बहुत सारे एंजॉय किए, तो आपको कैसा लगा देख के कि AGI का टैलेंट कैसा है? शानदार, मैं कहना चाहूँगा बहुत शानदार। अभिनंदन के इस कार्यक्रम में अभी कुछ इवेंट्स मैंने देखे हैं, सभी तो नहीं देखे हैं, लेकिन जितने भी इवेंट्स देखे हैं उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं। और आपके यहाँ पे जो टैलेंट्स हैं वो मल्टीट्यूड्स में हैं, अलग अलग तरह के परफॉर्मेंसेस और अलग अलग एरियाज़ में हैं। तो मेरे ख्याल से जो कॉलेज हैं वहाँ पे जब फ्रेशर्स आते हैं तो उन जगहों पे जितने बच्चे हैं जो घरों से निकलते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड को शो करने की, उनकी परफॉर्मेंस के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको निखारने का मौका मिलता है। और मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और आपकी परफॉर्मेंस इस बात की गवाह है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सर ये जानना चाहूँगी कि जो हमारा यूथ है, क्योंकि साइबर क्राइम का सबसे बड़ा आजकल एक प्रॉब्लम चल रहा है स्टूडेंट्स के साथ, तो आप उन्हें कैसे बोलना चाहेंगे कि आप अवेयर रहें उस चीज़ के बारे में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों के साथ क्राइम हो रहा है और कुछ लोग आगे आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं, तो आप कैसे हमारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए बोलना चाहेंगे कि सेफ रहिए? एज ए पुलिस ऑफिसर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जो क्राइम का ट्रेंड है वो बदल गया है। पहले टाइम पे जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते थे, मर्डर होती थी, लूट होती थी, डकैती होती थी, अब वो नहीं हो रही हैं। इस समय सबसे बड़ा जो क्राइम का ट्रेंड है वो साइबर क्राइम की ओर का है। साइबर क्राइम से आप एन नंबर ऑफ क्राइम कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि दो तरह से इसमें चीज़ें मैं कह रहे हैं। एक तो खुद का बचाव करें और दूसरे किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाएं जाने अनजाने जो साइबर क्राइम के रूप में ले जाएं या उसमें वो उनको पता भी ना हो और वो उसमें फंस जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने जो इंटरनेट हैं, जो मोबाइल्स हैं, आपके लैपटॉप हैं, जितनी भी कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको बहुत रैशनली इस्तेमाल करना है। आपको डूज एंड डोंट्स पता होनी चाहिए कि अब जब आप मोबाइल पे को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है। आज के टाइम पे होता क्या है, जनरली हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो पूरे 24 घंटे 24/7 काम करते हैं और वो उनकी आंखें आप पे लगी हुई होती हैं। अगर आप अपने ट्रैक से हटे, आपने मोबाइल पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी की, तो वो आपका डाटा हैक कर लेंगे, वो आपकी जो प्राइवेसी है उसमें अंदर आ जाएंगे और उसके बाद फिर आपके लिए एक बुरा स्वप्न शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप जब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखें। जैसे अपने मोबाइल पे लॉक ज़रूर लगाएं, जो आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे अपने पिन नंबर्स ज़रूर डालें। ये सेफ्टी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अनसोलिसिटेड कॉल्स हैं, मेल्स हैं या जो सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आते हैं जिसमें कभी कहें वो कि लॉटरी आपकी खुल गई, आप ये करें, या मैंने आपके अकाउंट्स में पैसे डाल दिए हैं, आप इसको क्लिक कर लें, या कोई भी इस ढंग की साइट्स जो अनसोलिसिटेड है उनको आपने टिक कर लिया, तो इसका मतलब फिर आपका पूरा डाटा चला गया। तो आपको सावधान रहना है। तो सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सावधान रहें। दूसरी, आप इनके बारे में जागरूक रहें। हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सोशल मीडिया के हों, इंटरनेट पे हों, कि किस किस तरह के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं और उनसे क्या बचाव हो सकता है। तो ज़रूर उनको ज़रूर ध्यान में रखें। और खुद ही नहीं बचना है, आपको अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, उनको भी शेयर करना है। मैं अभी एक रिसेंट एग्जांपल जो बताना चाहता हूँ, सेक्सटॉर्शन एक लेटेस्ट साइबर क्राइम है जिसमें क्या है कि आप व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया मैसेज पे आपको कोई कॉल करेगा और उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है।
वहाँ से कोई ऐसी न्यूड फोटो आएगी और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी और फिर आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगी कि आपकी हमने वीडियो बना दी, हम आपके दोस्तों को शेयर करेंगे, आपके फैमिली को शेयर करेंगे, जबकि कुछ नहीं होता। लोग इस डर में कि कुछ गलत हो गया है उसके बाद छुपाने के लिए उसमें उनको बहुत सारे पैसे दे देते हैं, कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, स्पेशली यूथ को, कि इस ढंग की अगर कोई कॉल्स आती हैं आप तुरंत हमारा जो साइबर सेल है नैनीताल पुलिस का या इवन उत्तराखंड या जो नेशनल पोर्टल है उस पर तुरंत रजिस्टर कर रहे हैं। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप ज़रूर, जैसे बीमार होने पर डॉक्टर की मदद लेते हैं, ऐसे ही अगर कोई क्राइम हो गया तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और कम से कम वो आपको काउंसिल करेंगे सबसे फर्स्ट टाइम पे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है और उसके बाद फिर उसको पुलिस जो है टेकअप करेगी, उसको रिजॉल्व करेगी। सर, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जो मैं भी नहीं जानती थी कि ऐसे कॉल्स हमारे पास आते हैं, राइट। तो बेसिकली वही बात है कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे जो AJI का जितना भी स्टूडेंट है और जितना भी मास हमें यूट्यूब पे सुनेगा उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम्रपाली के सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा और साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, स्पेशली यूथ को ये कहना चाहूँगा, दो चीज़ें जो मेरी फोकस रहती हैं। एक तो फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दें। यूथ मतलब फिटनेस। अगर आप फिट नहीं हैं और फिटनेस के बारे में आप एटीट्यूड नहीं बना रहे हैं अपनी, तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप फिर किसी भी एरिया में फिट नहीं रहेंगे। अगर फिजिकली आप फिट हैं तो आप मेंटली फिट रहेंगे, आप अपने पढ़ाई में फिट रहेंगे, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में फिट रहेंगे, किसी भी एरिया में आप फिट रहेंगे। फिटनेस एक एटीट्यूड है, एक एप्टीट्यूड है, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। दूसरा, यूथ को कहना चाहूँगा कि जो आज का एक सबसे सामाजिक बुराई कहेंगे उसको, जो क्राइम है, ड्रग्स, उनसे दूर रहें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उम्र जब होती है यूथ की, हमारी एडवेंचर की उम्र होती है और इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं। तो ऐसे किसी एडवेंचर में ना पड़ें जो आपको कहीं ना ले जाए, आपका फ्यूचर जो है एकदम जीरो हो जाए। तो आप ऐसे लोगों से बचें, उसके दुष्प्रभावों के बारे में सुनें, विचार करें, दोस्तों से डिस्कस करें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ड्रग्स और जो हैप्पीनेस का है, जो खेल का है, उन दोनों का जो केमिकल जो सिंथेसिस है बॉडी में और ब्रेन में, वो एक जैसा है। तो इसका ऑल्टरनेट है, आप गेम्स में, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी हॉबी में ज़रूर इन्वॉल्व हुए हैं जो आपको एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दे। तो निश्चित रूप से अगर आप इन एक्टिविटी में अपने को इन्वॉल्व करते हैं तो आप ड्रग्स से बचे रहेंगे। तो कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।